उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही साथ जनता ने भी मन बना लिया है कि आखिर इस चुनाव में वो किसको जीत देंगे और इसके साथ ही कर्मचारियों का भी इस चुनाव में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। हमारे साथ शशि कुमार मिश्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे। कर्मचारियों की हित की लगातार आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं, समस्याओं के समाधान की मांग भी कर रहे हैं। क्या लगता है इन चुनाव में कर्मचारियों का रुख किस तरफ है? देखिए, ये स्थानीय निकाय का चुनाव है। इसमें आम कर्मचारियों की जहाँ तक मैं बात करूँ वो तो सब ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी लामबंद है और संघर्षरत है। मैं निकाय के चूँकि चुनाव है और निकाय की अहम भूमिका हमारे निकाय कर्मचारियों की है। लगभग हमारी समझ से करीब 1.5 करोड़ कर्मचारी जो रेगुलर हमारा है पूरे प्रदेश में, और उसके साथ और इतने ही कर्मचारी कम से कम आउटसोर्सिंग का कर्मचारी होगा। पिछली 5 सालों की सरकार में और वर्तमान की 1 साल की सरकार ये अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। 6 वर्षों में 3 नगर विकास मंत्री हुए। एक भी नगर विकास मंत्री ने कर्मचारी समस्या पर, हमारे संगठन हो या अन्य किसी संगठन के हों, चाहे वो सफाई के कर्मचारी हो चाहे आउटसोर्सिंग के हों, किसी भी समस्या का कोई समाधान करने का प्रयास नहीं किया गया, न बैठक की। बड़ा दुर्भाग्य है कि स्थानीय निकाय अपने आप में एक तीसरी सरकार के रूप में स्थापित है। केंद्र हो, राज्य हो, लोकल बॉडीज़ की बात हो, स्थानीय निकाय की अहम भूमिका है। ये राजनीतिक और जनता के बीच की पहली कड़ी होती है। हम इस शहर के नागरिक भी होते हैं और इस संस्था के सिपाही भी होते हैं। हमारी दोहरी भूमिका होती है। जहाँ हम नगर निगम के कर्मचारी होते हैं, वहीं इस शहर के किसी न किसी वार्ड के कर्मचारी भी नागरिक भी होते हैं। तो हमारी दोहरी भूमिका के साथ इतना मतभेद और इतना हम लोगों को इग्नोर किया गया इस सरकार में कि निकाय के कर्मचारियों के आज आज़ादी के 75 साल बीत गए। एक भी समस्या, यहाँ तक केंद्रीय सेवा नियमावली हो, विनियुक्तिकरण हो, रेगुलाइजेशन हो, 1990 से भर्ती हो, एक भी समस्या का समाधान इस सरकार में नहीं हो सका। और यही सरकार की बात नहीं हम कर रहे हैं। पिछले 1 दशक से जो भी सरकारों का कार्यकाल उठा लीजिए, निकाय को इग्नोर किया गया। क्योंकि निकाय के साथ दिक्कत ये है कि निकाय का कर्मचारी इन्हीं जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, चाहे वो मेयर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, उनके मातहत रहता है। जबकि स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र भी है, उससे हमारे प्रतिनिधि भी चुन के जाते हैं विधान परिषद में। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो प्रतिनिधि राजनीतिक दल को रूप में काम करते हैं। हमारी कोई पहचान उस राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होती है। यही कारण है कि हमारा सदन है, हमारा विधान है, हमारा संविधान है, उसके बावजूद आप प्रदेश में किसी भी विभाग का कंपैरिजन कर लीजिए हमारे निकाय कर्मचारियों से, सबसे अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं, सबसे ज़्यादा काम करने वाले हों। चाहे वो कोविड का कार्यकाल देख लीजिए, सैकड़ों कर्मचारी हमारे कोविड कार्यकाल में मर गए इन्हीं जनता की सेवा में। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो कूड़ा निस्तारण हो, चाहे सीवर सफाई हो, चाहे वो गोमती सफाई हो, चाहे वो किसी भी बीमारी का प्रकोप आ जाए उसमें हो, सुबह शाम तक मेरा कर्मचारी दिन रात काम करता है। उसके बावजूद इतना उपेक्षित इस सरकार से बड़ा दुर्भाग्य की विषय है। और वर्तमान में निकाय चुनाव हो रहा है। निकाय चुनाव में हमारा प्रदेश का कर्मचारी पूरी तौर से लामबंद है कि हम देखेंगे, हम समझेंगे कि हमारे वसूलों पर, हमारे समस्याओं पर कौन सी राजनीतिक दल काम करने की विचार है। सभी राजनीतिक दलों से हमारी अपेक्षा है और हम ही नहीं कर रहे हैं। प्रदेश का लाखों कर्मचारियों का जो संगठन हो, प्रतिनिधि हो, सब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लामबंद हो।
पुरानी पेंशन बहाली की आपने बात की, साथ ही साथ कर्मचारियों की भी आपने बात की। अब सवाल ये उठता है कि सरकार तो ये कह रही है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से सरकार चला रहे हैं और सभी का समर्थन भी मिला है, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि पिछले 6 वर्षों में निकाय कर्मचारियों की उपेक्षा की गई है। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर तो सरकार काम कर रही है निश्चित रूप से। हम किसी दूसरे क्षेत्र की न बात करें, चूँकि कर्मचारी समाज के हम प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसकी मैं बात करूं तो कर्मचारियों की उपेक्षा हुई है इस सरकार में। और यही नहीं, सरकार जितनी सरकारें आई हैं, चूँकि मजदूरों की कहीं कोई भागीदारी है नहीं, यहाँ हो, केंद्र हो, राज्य हो, कहीं मजदूरों की भागीदारी नहीं। हमारा मजदूर आउटसोर्सिंग के नाम पर केवल उसका शोषण किया जा रहा है। 90 से लेकर लाखों पद अन्य विभाग में हो चाहे हमारे विभाग में हो, सारे खाली पड़े हैं। सब जगह आउटसोर्सिंग के नाम पर केवल धंधेबाजी हो रही है। और हमारा मानना है कि जो रेगुलर केसेस है, जैसे सफाई है, सफाई एक परमानेंट नेचर का काम है, इसमें आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है भाई? ऐसा तो नहीं कि आज सफाई कर दी है कि कल नहीं जरूरत पड़ेगी। हमारा मानना है और हमारा कहना है सरकार से, जो परमानेंट नेचर के काम है उस पर आउटसोर्सिंग की व्यवस्था समाप्त की जाए, रेगुलर अपॉइंटमेंट हो, ताकि हम लोगों की और जवाबदेही हो। क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से कोई जवाबदेही नहीं। सरकार के पास आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रखने का केवल एकमात्र हमको लगता है कि उनके एनजीओ हैं, उनकी अपनी पर्सनल बातें हैं, और उन कर्मचारियों का 7,000 8,000 रुपये में आज की इस भीषण महंगाई में कैसे गुजारा हो, ये सरकार बताने की स्थिति में है नहीं। एक और सवाल है, चुनावी बिगुल बजा, उससे पहले कर्मचारियों ने ऐलान किया कि प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन चूंकि आचार संहिता लागू कर दी गई तो प्रदर्शन को रोक दिया गया। क्या लगता है इसके पीछे कोई विशेष मंशा होगी कि कर्मचारी लगातार ये चिल्ला रहे थे कि हमारी मांगों की बात की जाए, हमारी समस्याओं का समाधान की बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दे थे कर्मचारियों के। हाल ही में हमने देखा कि बिजली कर्मचारियों की भी प्रदर्शन रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि चुनाव के बाद किस तरीके से कर्मचारी अपने प्रदर्शन को लेकर आगे चलेंगे। निश्चित रूप से इस सरकार की मंशा है कर्मचारी समाज को मिटा देने की, कर्मचारी समाज के संगठनों को मिटा देने के, उनके वजूद को ख़त्म कर देने के लिए। चूँकि बिजली कर्मचारियों से परिलक्षित है कि सरकार की मंशा क्या है। रही बात स्थानीय निकाय की, पूरे प्रदेश में इंडियन सर्विस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के नाम पर तत्वाधान में पूरे देश में 11 अप्रैल को हम लोगों ने आंदोलन किया। बहुत से स्टेट में, भारतवर्ष के बहुत सी स्टेटों में प्रदर्शन हुआ। क्योंकि यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव घोषित हो गया था, इसलिए उसको हम लोगों ने स्थगित किया और पुनः 18 मई के लिए हम लोगों ने डेट घोषित किया। हमारा मानना है कि सरकार घबरा के उत्तर प्रदेश के चुनाव जो आचार संहिता लगाई वो 10 तारीख को लगा दी, 12 तारीख को भी लगा सकती थी। हमारे प्रदर्शन से, हमारे आंदोलन से, हमारी मुहिम से घबरा कर इस सरकार ने 10 तारीख को 10 अप्रैल से आचार संहिता लगाई, ताकि 11 अप्रैल का आंदोलन उत्तर प्रदेश के कर्मचारी न कर पाए। एक आखिरी सवाल है, मूड क्या है कर्मचारियों का, निकाय कर्मचारियों का क्या मूड है इस चुनाव को लेकर, और जो दावे किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, उन पर आप लोग किस तरीके से काम करेंगे और उस चीज़ को ध्यान में रख के कैसे वोट करेंगे? देखिए, हमारा जो कर्मचारी है वो कम से कम कर्मचारी मान लीजिए, और उसके 4 आदमी, 4 उसके परिवार सदस्य, 5 हर व्यक्ति, हर हमारा कर्मचारी के साथ 5 वोट है। इस सरकार को सोचना पड़ेगा कि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव, जो दुर्व्यवहार, जो इग्नोर करने की प्रवृत्ति है, इस पर लगाम लगाना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में स्थिति खराब हो रही है। हमारा कर्मचारी बहुत लामबंद है, बहुत आक्रोशित है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से हमारा प्रदेश का निकाय कर्मचारी जो लाखों की संख्या में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। बिल्कुल, तो निकाय कर्मचारियों की बात अगर की जाए तो तमाम समस्याएं हैं, तमाम मांगे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं दे रही है और ये आने वाले चुनाव में ज़रूर प्रभावी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।